प्यारे बच्चों, 10th क्लास मैथ में आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं की पहली एक्सरसाइज को समझेंगे। नोट्स मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर किसी बच्चे के पास नोट्स नहीं है तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी अपने नोट्स को पूरा कर सकता है। और अगर आपके पास पहले से नोट्स मौजूद है जो मैंने आपको दिए थे तो आप उनको देख के भी समझ सकते हैं। तो आज हम 10th क्लास में मैथ एनसीईआरटी बुक की पहली एक्सरसाइज को समझेंगे। इनसे पहले दो वीडियो लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स को समझा था जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2 है, ये दोनों एग्जाम्पल हमने समझे हुए थे। और आपको उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल आप एक बार दोबारा मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में भी समझ सकते हैं, अपनी बुक से भी देख सकते हैं। अगर आप टीचमेंट में लाइव इस समय पढ़ रहे हैं तो आप मेरी पिछली क्लास की वीडियो भी यहाँ पे पड़ी हुई, यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, नीचे से आप सेकंड वीडियो भी इसकी देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें 5 क्वेश्चन हैं। हम एक एक करके इस क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। मैं आपको एक पार्ट समझा दूंगा, 2 पार्ट के सॉल्यूशन आपको इसी में मिल जाएंगे। सेम है तो मैं उसको आगे स्किप कर दूंगा। सॉल्यूशन आपको तीनों के मिलेंगे। जिनके पास पहले पहुंच चुके होंगे, बस पहले पता ही उनके पास सॉल्यूशन है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात करने। पहला पार्ट है 135 और 225 का। तो यूक्लिड एल्गोरिथम हमने पढ़ा है, उसी की सहायता से हम HCF ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 135 और 225 दे रखा है। सबसे पहला काम होता है कि हमें ये चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो 135 और 225 में से हम जानते हैं कि 225 बड़ा है, तो 225 को 135 से भाग करेंगे। भाग करने पे हमें शेषफल मिला है 90। तो ये हमारा पहला स्टेप बन गया कि 225 को हमने 135 से भाग किया, शेषफल मिला 90। आप पिछला एग्जाम्पल में भी और बेसिक पॉइंट में भी आप एल्गोरिथम समझ चुके हैं, जिसको हम लिखते थे A बराबर B गुणा Q प्लस R के रूप में, वही रूप में लिखा हुआ है। फिर दूसरी बार भाग करा हमने 90 शेषफल। अब हमारा भाजक बन गया है और 135 जो भाजक था वो भाज्य बन गया है। तो दोबारा भाग करा तो शेषफल में मिला 45। तो दूसरा स्टेप लिख दिया 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। देखिए दोनों स्टेप में हमें अभी तक शेषफल 0 नहीं मिला है। हम ये जानते हैं वो भाग तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें शेषफल 0 नहीं मिल जाता। जहाँ पे हमें शेषफल 0 मिलेगा वहीं पर हमारा भाग या ये एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगी। तो आखिरी में आप देखेंगे कि ये जहाँ पे हमने 90 से भाग करा है जो मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है इसमें, तो यहाँ पे हमने 45 से जब 90 को भाग किया था तो शेषफल में 0 मिला है, जिसका आखिरी स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है।
यहाँ पे शेषफल 0 बचा है, तो यहाँ पे जो भी भाज्य संख्या भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। लास्ट में हमने लाइन लिख दी है, इसलिए 135 और 225 का HCF 45 होगा। इसी प्रकार से इसके दो भाग हैं, आपको सॉल्यूशन दिख रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हमारे उदाहरण से मिलता जुलता है, जहाँ पे हमने सिद्ध किया था कि 2Q प्लस एक धनात्मक विषम या सम पूर्णांक है। तो बिल्कुल उसी उदाहरण से मिलता जुलता यहाँ पे है। यहाँ पे संख्या वहाँ पे 2Q प्लस 2Q प्लस 3 इस प्रकार से थी। यहाँ पे 6 के रूप में 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो जैसे वहां हल किया था बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ हल कर रहे हैं। मान लेते हैं कि A एक धनात्मक पूर्णांक है, B जो है वो 6 मान लेते हैं। यहाँ पे हमने A क्या है, एक धनात्मक पहली पूर्णांक है, B जो है वो 6 है, ये पॉजिटिव नंबर है, A जो है और B जो है वो 6 है। तो जब हम इसको यूक्लिड रूप में लिखेंगे तो भाग करने पे हमें क्या मिलेगा, अगर हम A को 6 से भाग करेंगे तो कुछ भी मिलेगा, एक हमें रिमाइंडर यहाँ पे R जरूर मिलेगा। यहाँ पे हमें Q मिलेगा और यहाँ पे R मिलेगा, जिसको हम लिख सकते हैं A बराबर 6Q प्लस R। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखा रखा है, A बराबर 6Q प्लस R। ये यूक्लिड के फॉर्म में आपको लिख के दिखा रखा है। R क्या हो सकता है, देखिए R बताया था, R जो भी होगा वो हमारा भाजक से छोटा होगा। तो यानी कि क्या हो सकता है, R 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी कि ये यहाँ तक हो सकता है, ना 6 होगा ना 6 से बड़ा होगा। तो अब इसकी ये कंडीशन बनेंगी कि R जो है वो 0 से लेके 5 तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो क्या क्या संभावनाएं बनेंगी, अगर 0 रख देंगे तो A बराबर 6Q आ जाएगा, ये दे रखा है। 1 रखेंगे तो 6Q प्लस 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 6Q प्लस 2 आएगा, 3 रखेंगे 6Q प्लस 3 आएगा, 4 रखेंगे तो 6Q प्लस 4 आएगा, 5 रखेंगे तो 6Q प्लस 5 आएगा। इसमें से देखिए 6Q और 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, ये सब क्या है, 2 से भाज्य हैं, यानी कि ये सम संख्याएं, ये सब सम के रूप में है, इनको विषम के रूप में नहीं कह सकते, ना ही लिखा जा सकता है। बाकी क्या बची, 6Q प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, ये सब क्या है, विषम रूप में है, इनको हम विषम रूप में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न, जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब इसको रब कर देता हूँ, आगे अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें यह मार्च कर सकते हैं। तो यानी कि दोनों ही स्तंभों का हमें HCF ज्ञात करना है कि इनको किस संख्या में विभाजित कर दें कि ये लोग बराबर बराबर एक बैंड में एक लाइन में क्रम में चलते हैं। तो अधिकतम संख्या कितने की होगी ये ज्ञात करना। तो 616 और 32 का हमें सीधा सीधा HCF ज्ञात करना है। तो 616 और 32 में फिर वही तुलना करेंगे कि कौन बड़ा है। तो ज्ञात हो गया हमें कि 616 जो है वो बड़ा है और 32 जो है वो छोटा है। तो जैसे पहले प्रश्न में भाग किया था बिल्कुल वैसे ही तीसरे प्रश्न में करेंगे। 32 से 616 को भाग किया
तो जब तक भाग प्रॉपर चल रहा है तब तक प्रॉपर चलेगा, जहां भाग आगे रुक जाएगा वहां से यूक्लिड दूसरा शुरू होगा। अभी तक हम जो कर रहे थे वो एक बार में हमारा भाग स्टॉप हो जाता था, तो हम दूसरा क्रम स्टार्ट करते थे। यहाँ देखिए 32 से 616 को भाग करने में हमने 32 से कम 32, फिर 29 बचा, फिर 6 296 हो गया, फिर 32 में 288 8 8 बचा है, फिर 8 से 32 को भाग किया 4, यानी कि यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ हमने भाग को पूरा प्रॉपर किया। जब तक भाग हो सकता है तब तक भाग करेंगे। यूक्लिड का दूसरा भाग तभी आएगा जब भाग पहला वाला खत्म हो जाएगा, जब ऊपर भाग करने की संभावना पूरी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए शेषफल में मिला है 0, यहाँ ये भाग हमारा रुक जाएगा, और यहाँ भाग रुकने की कंडीशन क्या थी, 8 मिला था, तो HCF हो गया 8, यानी कि स्तंभों की संख्या भी कितनी हो गई, 8 होगी। तो आपको दूसरा और तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। जैसे दूसरा प्रश्न था उसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, मगर थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। वहां पे हमने सिद्ध किया था, यहाँ पे हम दर्शाएंगे किसी कांस्टेंट की सहायता से, कि हम किसी को मान के चलेंगे एक तरीके से। तो चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप में होता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक, जैसे हम पहले मानते हुए रहे a है, और इसको यूक्लिड विभाजन की क्रिया में लिखेंगे, तो जबकि 3m में लिखा हुआ है तो हम 3 को क्या मान लेते हैं, b। हमने ये तो जैसे माना था वो मान ही लिया है, b हमने माना है यहाँ पे 3। a हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है और b 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड प्रमेय के द्वारा a बराबर 3q प्लस r। अब ये समझ गए होंगे आप कहाँ से आया, ये उसी प्रकार से भाग करके आया जैसे अभी तक हम भाग करके लिख रहे थे। तो a बराबर 3q प्लस r, ये आपको दिख गया। अब जब 3 हमने b को माना है तो इसका शेषफल क्या रह जाएगा, 3 से छोटा होगा, यानी कि क्या मिला, r क्या मिला है, 1 0 1 2। संभावना क्या क्या बनेंगी, 3q, 0 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1, 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2। संभावना पहला वाला मान लेते हैं, तो a बराबर 3q। प्रश्न में पूछा था वर्ग करने पे, पूर्णांक का वर्ग कर दिया, तो देखिए क्या बन गया, a स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पे 3q का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 9q। इसको हमने जैसे खंड करते हैं खंड कर दिया, तो इस 3q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये मान दिया कि m क्या होगा, वो 3q का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हम इसको a को 3m के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम 3q प्लस 1, यानी कि ये दूसरी कंडीशन दे रहे हैं जो यहाँ लिखी, इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ब्रैकेट लिखा हुआ है सूत्र वहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिख दिया। जो कॉमन आ रहा सकता था उसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे भी देखिए, तो हमने इस ब्रैकेट को पूरा m, वहाँ पे m हमारे लिए 3q स्क्वायर था, यहाँ पे m 3q स्क्वायर प्लस 2q है। तीसरा हम पे क्या था, 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2 यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको इस ब्रैकेट को ओपन करा, तो इसको भी देखेंगे तो हम 3q प्लस m, जब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो लास्ट में हम जितनी चीजें कॉमन हो सकती हैं उसको कॉमन रखेंगे।
लास्ट में देखेंगे तो हमारे पास एक ही बच रहा होगा। यहाँ पे भी जो ब्रैकेट में है उसको हमने m मान लिया है। लास्ट में हमने देखिए इसमें क्या मिल गया 3m+1, यानी कि कुछ इसमें कोई से भी अगर हमें खंड मिल रहे होते यहाँ से यहाँ तक, जो भी हमें 3 खंड मिले हैं, इसको हम 3m+1 के रूप में या 3m के रूप में लिख सकते हैं। ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब हम चलते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ, जो है हमारा 5वां प्रश्न। पांचवा प्रश्न पूरा का पूरा चौथे प्रश्न की तरह है, जैसे चौथा प्रश्न था। मैं चाहूंगा कि पांचवा प्रश्न आप कोशिश करें। सॉल्यूशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आज हमने अपने 5 प्रश्नों को हल किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स और अगली अभ्यास के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई परेशानी हो तो पूछते रहिए।